आप सभी का आपके अपने चैनल वास्ट माइस्ट्रो में स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम ईशान कोण भी बोलते हैं। जब भी वास्तु की बात आती है या कोई भी अगर लेमैन टर्म्स में अगर हम घर देखने जा रहे हैं, कुछ भी बिजनेस हाउस देख रहे हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारा स्वच्छ हो, वहाँ पर कोई टॉयलेट ना हो, वहाँ पर कट ना हो। ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जो आज की डेट में हर किसी को मालूम है। बट ऐसा क्यों है? नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वो बन रहा है नॉर्थ और ईस्ट के कंजंक्शन से। नॉर्थ जो है वो वो सोर्स जोन है फॉर जैविक ऊर्जा, और जो ईस्ट है वो एक सोर्स जोन है प्राणिक ऊर्जा के लिए। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो एक कॉम्बिनेशन है जैविक और प्राणिक ऊर्जा का। नॉर्थ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, और ईस्ट जो है वहां से एक ज्योति स्वरूप अग्नि का इनिशिएशन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक इनिशिएशन ऑफ फायर एलिमेंट है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड फायर है, और उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ का इम्बैलेंस आपको, जो मेजर जो मैं यहाँ पर आज बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात नहीं करने वाली हूँ, मैं हेल्थ और इमोशन लेवल पर बात करने वाली हूँ कि अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस है तो वो हमारी लाइफ को किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है, मेंटली भी और फिजिकली भी। अगर हम अगेन, जैसे मैं बता रही थी कि जो नॉर्थ है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर मीन्स इमोशंस, एंड फायर ईस्ट जो है वो फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड फायर मीन्स एंगर, एंग्जाइटी। रहता है तो हमारे इमोशंस में भी कंट्रोल रहता है और हमारे एंगर पे भी कंट्रोल रहता है। बट अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे कि घर में जरूरत से ज्यादा अग्रेशन है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, एंगर इश्यूज हैं। और ऑन द साइमल्टेनियसली आप ये भी देखेंगे कि लोग अपने इमोशनल बातें या अपने इमोशंस को अच्छे से बयान नहीं कर पा रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जो एक एक्सप्रेशन होता है या वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो ऑलमोस्ट नील या नेगेटिव हो जाता है अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई वास्तु दोष है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की आज के डेट में, जो कि है माइग्रेन हेडेक की प्रॉब्लम। अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई बहुत बड़ा लोड है, फॉर एग्जाम्पल एक वाटर टैंक आ गया या आपने कोई स्टोरेज बना रखा है, तो आप देखेंगे कि आपके घर में लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अब यही नॉर्थ ईस्ट में कोई लोड है, इसके अलावा अगर आपके घर में किचन आ गया या टॉयलेट आ गया, तो ये जो छोटी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जो कि आज बहुत कॉमन हो गई है, एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है और लोग उसको बहुत लाइटली लेने लगे हैं, वो आगे चल के एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है, जो कि डेडली भी हो सकती है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी समझती हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोगों के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन होगा और वो ये कह रहे होंगे कि हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छी बात है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिशा के साथ दशा बहुत साथ साथ काम करती है, और आपके घर में अगर किसी की भी कैसी भी दशा चेंज होती है, तो हो सकता है उस दिशा की ये दोष आपको प्रॉब्लम्स दे सकती है। तो आज ही आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट चेक करें, आप इंश्योर करें कि आपका नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री हो। कई बार लोगों ने ये भी देखा है कि नॉर्थ ईस्ट खुला रखते हैं, आप इंश्योर करें कि नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा खुला भी ना हो, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही माइल्ड लेवल पे एक फायर है, और वहां पर अगर ज्यादा विंडो है, ज्यादा रोशनी है, तो वो फायर डिस्टॉर्ट हो सकती है। आप अपने वाटर को और अपने फायर को बैलेंस रखें, अपने नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस रखें। अब लास्ट में एक रेमेडी नॉर्थ ईस्ट के लिए, एक ही रिचुअल काइंड ऑफ है जो आप हर दिन सुबह नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं, और इसको करने से आप कहीं ना कहीं अपने नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को री इनहेंस करेंगे, रिजुविनेट कर सकते हैं। ये देखिए, छोटा सा चांदी का दिया है, मैंने बहुत छोटा सा ही चांदी का दिया लिया है, जो आपको एक बजट कॉन्स्टेंट नहीं होगा। ये लें, इसमें घी की बाती रखें, कुछ थोड़ा सा घी भी डाल दें, और इसको नॉर्थ ईस्ट में आप जमीन पर जलाएं रोज सुबह, और आप देखेंगे कि आपको, अगर आपके घर में कोई इमोशनल चैलेंज है, कोई एंगर इश्यूज है, और अगर कोई हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें सुधार दिखाई देगी। थैंक यू।